मनुष्य सदा से कुछ पाने की लालसा में भागता रहा है। धन, यश, सम्मान, सत्ता, प्रेम और सुख। परंतु इतिहास साक्षी है कि जो सबसे अधिक पाया उसने ही सबसे अधिक खालीपन या अकेलापन अनुभव किया। इस अंतर्द्वंद्व को सुलझाने वाले यथार्थ को समझाने के लिए एक बार फिर बुद्ध ने अपनी करुणामयी दृष्टि से मानवता को दिशा दी। यह कहानी एक राजा, एक साधारण कुम्हार और शून्यता के उस अमूल्य उपहार की है जो मन को मुक्त कर देता है। राजगृह का राजा प्रताप सेन अपने वैभव में विलीन था। महल संगमरमर के पत्थरों से चमकते थे। सुवर्ण सिंहासन पर बैठा वह हर रोज नई विजय की योजना बनाता, परंतु उसके हृदय में एक छाया थी, बेचैनी, जो हर रात उसे नींद से जगा देती थी। उसने राजवैद्यों से पूछा, दरबारियों से विचार लिया, ब्राह्मणों से यज्ञ कराए, पर मन की अशांति बढ़ती ही गई। एक दिन उसकी प्रिय रानी ने कहा, यदि शरीर की पीड़ा औषधि से जाती है तो आत्मा की पीड़ा गुरु से ही जाती है। बुद्ध इस समय हमारे नगर के समीप हैं, उनसे मिलो, शायद समाधान मिले। प्रताप सेन राजसी वस्त्र पहनकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने अभिवादन किया और सीधा पूछा, हे तथागत, मेरे पास सब कुछ है, पर मन फिर भी व्याकुल रहता है। क्यों? बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली और बोले, क्योंकि तुमने वो सब कुछ जोड़ लिया है जो मन को भारी करता है, पर उसे छोड़ना नहीं सीखा जो शांति देता है। राजा चकित हुआ, पर क्या शांति किसी चीज से मिलती नहीं? बुद्ध बोले, शांति मिलती है, पर उस चीज से नहीं जो जुड़ती है, बल्कि उस खालीपन से जो भीतर उतरता है। चलो, तुम्हें यह एक कुम्हार सिखाएगा। राजा कुछ असंतोष और कुछ जिज्ञासा के साथ एक साधारण झोपड़ी के सामने खड़ा था। मिट्टी से सने हाथों वाला वृद्ध मुस्कुरा रहा था। उसका नाम था सुदर्शन। राजा ने गर्व से कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मुझे शून्यता का अर्थ समझाओ। सुदर्शन ने घड़ा बनाना रोका, उसे गर्मी में सुखाने रखा और एक खाली घड़ा राजा के हाथ में थमाते हुए पूछा, महाराज, इस घड़े में सबसे मूल्यवान क्या है? राजा ने कुछ क्षण सोचा। मिट्टी, उसका आकार, तुम्हारी मेहनत। सुदर्शन मुस्कुराया, नहीं, सबसे मूल्यवान है जो इसमें नहीं है, उसका खालीपन। यदि यह पहले से भरा होता तो क्या इसमें जल भर पाता? क्या यह उपयोगी होता? राजा जैसे स्तब्ध रह गया। वह घड़ा अब उसे एक प्रतीक लग रहा था, उसके स्वयं के जीवन का प्रतीक। बुद्ध वहीं खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारा मन भी एक घड़े की तरह है प्रताप सेन। अभी वह भर चुका है। अहंकार, लालच, भय, इच्छाएं, यह सब उसमें भरा पड़ा है। तुम पूछते हो शांति कहां है? वह तुम्हारे मन में समा ही नहीं सकती जब तक यह सब खाली ना हो। शून्यता का अर्थ शून्य नहीं है, इसका अर्थ है उस सब का अंत जो अनावश्यक है, ताकि जो शाश्वत है वह ठहर सके। राजा अब मौन हो गया था, पर वह मौन अब बोझिल नहीं था, वह ज्ञान से भरा था। राजा महल लौटा। उसने अपने दर्पण तोड़े जो उसे बार बार उसका छद्म चेहरा दिखाते थे, अपने मुकुट को हटाया जो उसके अहंकार का प्रतीक था, और फिर पहली बार वह ध्यान में बैठा, बिना दिखावे, बिना आग्रह, बस चुपचाप अपने भीतर के घड़े को खाली करने के लिए। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह बदल गया। उसने राजपाट छोड़ा नहीं, पर उसका मन अब उससे बंधा नहीं था। वह अब उसी तरह शासन करता था जैसे सुदर्शन घड़े बनाता था, सहज, शुद्ध और समर्पण में। इस कहानी में गहराई से छिपा है एक प्रश्न, क्या हम अपने मन के घड़े को भरते ही जा रहे हैं, या कभी उसे खाली करने की दिशा में भी बढ़ रहे हैं? भगवान बुद्ध हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन को छोड़ दो, वह सिखाते हैं जीवन को उसके मूल में जाकर समझो, और मूल में है शून्यता, जो दरअसल पूर्णता का ही दूसरा नाम है। जैसे वाद्य यंत्र से संगीत तभी निकलता है जब उसमें कुछ स्थान खाली होता है, वैसे ही जीवन की मधुरता उसी में बसती है जहां शांति को जगह मिलती है। शांति पाने के लिए कुछ पाना नहीं, बल्कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। यही है शून्यता का उपहार। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखना, और अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना जो बुद्ध के मार्गदर्शन से अपने जीवन को बदलना चाहते हैं।